नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति पर। दोस्तों, आपको बता दें, यदि घर में एक जगह रख देते हैं फिटकरी तो रातों रात आपका भाग्य चमकने लगता है। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी का बहुत ही छोटा सा उपाय जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा और सदा ही उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ हमेशा आपके घर में विराजमान रहेंगी, सदा अपनी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनाए रखेंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको आपके जीवन में हमेशा प्राप्त हो तो आप यह उपाय ज़रूर करें जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि घर की स्त्रियां गृह लक्ष्मी होती हैं, उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। पर आपको बता दें, जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान किया जाता है, रहन सहन के नियमों को पालन किया जाता है, सही तरीके से अपनाया जाता है, उस घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास होता है। और आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप उस उपाय को कर लेते हैं फिर आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कर्जा नहीं मांगना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें, यदि किसी व्यक्ति के घर में वास्तु दोष हो या वास्तु दोष आ जाए तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में, उस घर में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आने लगती हैं। व्यक्ति जिस कार्य को भी करता है उसमें उसे असफलता ही प्राप्त होती है, उसके काम बिगड़ते चले जाते हैं। जिस घर में वास्तु दोष होता है वहाँ कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाता है, उस घर में पैसों की दिक्कत हमेशा बनी रहती है, आर्थिक समस्याओं का सामना हमेशा करना पड़ता है। पर यदि किसी व्यक्ति के हाथ में पैसा आता भी है तो वो आते ही आते चला जाता है, ऐसा आपने बहुत बार देखा हो। ये लक्षण हैं वास्तु दोष के। जिस घर में वास्तु दोष लगा हो वहाँ पैसा कभी नहीं ठहरता है, माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। इसलिए हमें वास्तु दोष से जुड़ी छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए। उन उपायों को ज़रूर करना चाहिए जिन उपायों को करके हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और हमारे जीवन से, हमारे घर से कष्ट और परेशानियां कोसों दूर रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं घर के मुख्य दरवाजे की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की जय और श्री हरि विष्णु का जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं घर के मुख्य दरवाजे की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसका बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे से ही माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आती हैं। तो इसलिए आपके घर के मुख्य दरवाजे के बहुत से नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं फिर आपके जीवन में रातों रात आपका भाग्य चमकने लगता है। आपको बता दें, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है उसी दरवाजे से सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा भी मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले उपाय जो है वो इस तरह से है कि आप घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई भी चीज़ ना रखें। कहने का मतलब है कि कोई खंबा वगैरह भी आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपके घर पर अंधेरा रहे, छाया बने, क्योंकि इसे हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। यदि संभव हो सके तो आप उस वस्तु को हटवा दें। पर अगर आप कहीं किराए पर रहते हैं और जिस घर पर छाया बनती है जहाँ आप रहते हैं, तो अगर हो सके तो उस घर को तुरंत ही खाली कर दें। जिस घर के मेन गेट पर हमेशा परछाई बनती है, परछाई बनने के कारण अंधेरा सा रहता है, उस घर को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, उस दरवाजे को शुभ नहीं माना जाता है, वहाँ हमेशा ही आपको वास्तु दोष देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब एक और उपाय मुख्य दरवाजे से जुड़ा हुआ हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही सीधा सरल सा ये उपाय है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा ही स्वास्तिक बनाना चाहिए, स्वास्तिक बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें, जिस घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक होता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना होता है फिर उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। और जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक को दोनों ओर बनाएं तो आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि स्वास्तिक बनाते समय 2 खड़ी लाइन स्वास्तिक की दोनों साइड ज़रूर बना दें। इससे माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, आपने ये तो बहुत ही बार सुना होगा
कि माता लक्ष्मी का एक अन्य नाम चंचला भी है और वो बहुत चंचल होती हैं, किसी भी घर पर आसानी से नहीं ठहरती हैं। माता लक्ष्मी बहुत जल्द उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर आएं और सदा ही आपके घर पर रहें, हमेशा आपके घर पर विराजमान रहें, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आपके पूरे परिवार पर, आप पर बनाए रखें, तो आपको हमेशा ही जब भी आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं तो उधर स्वास्तिक की दोनों साइड आपको 2 खड़ी लाइन ज़रूर बना देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी और हमेशा आपके घर पर विराजमान रहेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अन्य उपाय की। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी कभी ना रहे और यदि है भी तो वो दूर हो जाए, आर्थिक रूप की कोई समस्या हो या मानसिक रूप से आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या आपके संतान के जीवन में कोई दुख हो और आप चाहते हैं कि आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जिस घर में तुलसी के पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है, दिशा का ज्ञान रखते हुए, कहने का तात्पर्य है कि तुलसी के पौधे को रखने की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दिशा का ज्ञान है। इसलिए तुलसी का पौधा तो बहुत से लोग लगा लेते हैं, लेकिन दिशाओं का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को तो ये चीज़ पता होती है कि किस दिशा में हमें तुलसी का पौधा भूल कर भी नहीं लगाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, जिन्हें नहीं पता होता है कि हमें अपने घर में तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना है। अक्सर वह लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा की तरफ लगा देते हैं, लेकिन आपको बता दें, दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा होती है, यम देवता की दिशा होती है। इसलिए आप तुलसी के पौधे को भूल कर भी, जी हाँ, भूल कर भी आपको तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे को अपने घर पर लाकर दक्षिण दिशा में लगा देता है, फिर उसके जीवन में इतने कष्ट आते हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। क्योंकि आपको बता दें, जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा में कभी भी तुलसी के पौधे को नहीं लगाया जाता है। इसे हमारे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना गया है। इसलिए जब भी तुलसी का पौधा लाएं, सबसे पहली बात तो उसे आप हमेशा पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में आपको तुलसी का पौधा नहीं लगाना है। यदि आप उत्तर दिशा में लगाते हैं तब आपको आपके जीवन में धन से जुड़ी कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा में लगाते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। खासकर आर्थिक रूप से आपकी स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को जब भी आप अपने घर में लगाएं तो हमेशा ही उसे उत्तर दिशा में लगाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है या किसी व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा होता है तो वास्तु दोष उस घर से हमेशा दूर रहता है। बस आपको तुलसी के पौधे को लगाने से पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि तुलसी से जुड़े क्या क्या नियम हैं। हमने तुलसी से जुड़े नियम एक अन्य वीडियो में बता रखे हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उससे आपको जानकारी प्राप्त होगी कि तुलसी से जुड़े क्या क्या नियम हैं, क्या क्या उपाय हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा उस घर से दूर रहती है। तो जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आपको बता दें, तुलसी के पौधे में समस्त देवताओं का वास माना गया है। इसलिए तुलसी के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। जब आप तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, मतलब अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। दोस्तों, तुलसी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अभी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि आपको रविवार के दिन, संडे के दिन और एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी को पानी नहीं देना है, जल नहीं चढ़ाना है और अमावस और पूर्णिमा के दिन भी आपको तुलसी जी को जल नहीं देना है।
क्योंकि इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। तुलसी माता का व्रत विष्णु भगवान के लिए होता है और यदि हम उनको जल अर्पित कर देते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है और इससे व्यक्ति को घोर पाप लगता है। तो आप इस पाप के कभी भी भागीदार ना बने, कभी भी तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। यदि आपने धोखे से जल चढ़ा दिया है, जब आपको नहीं पता था, तब आप श्री हरि विष्णु से और माता लक्ष्मी से, तुलसी मैया से माफ़ी मांग लें। लेकिन आगे से ध्यान रखें कि आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा होता है और वह व्यक्ति अच्छे से तुलसी मैया की देखभाल करता है, तो उस व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा का कभी भी प्रवेश नहीं होता है और हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के घर में बनी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर सदा ही बरसती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि घर का मुख्य दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बता दें, यदि आपका घर साउथ कॉर्नर में है तो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यदि आप अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं तो ये गलती ना करें और यदि आप किराए के घर पर रहते हैं तो तुरंत ही घर खाली करके किसी दूसरी जगह पर ले लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप घर खाली नहीं कर सकते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर रहते हैं, आपने अपना घर बनवा लिया है और आपका घर गलत दिशा में बन गया है, दरवाज़ा गलत दिशा में है, तब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। तो उसके लिए भी उपाय है। जी हाँ दोस्तों, पंचमुखी बालाजी का फ़ोटो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत दिशा में जब घर का मुख्य दरवाज़ा होता है तो उस घर में सदा ही वास्तु दोष लगा रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाए तो आपको पंचमुखी बालाजी का फ़ोटो लेना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा देना है। यह उपाय आप कर लीजिए, फिर आपके घर का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु दोष की। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि घर का मुख्य दरवाज़ा जो होता है और उसकी जो किवाड़ें होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, कुछ लोग एक ही दरवाजे की किवाड़ लगवा लेते हैं जो कि शुभ नहीं होती है। आपको हमेशा अपने घर के मुख्य दरवाजे का जो दरवाज़ा है वो 2 पलड़े में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो मुख्य दरवाज़ा है और उसकी जो किवाड़ें हैं वो हमेशा 2 पलड़े की होनी चाहिए और अंदर की तरफ वो खुलनी चाहिए। बहुत से दरवाज़ों में क्या होता है कि घर का मुख्य दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है। इससे क्या होता है कि आपके घर की सुख समृद्धि बाहर की तरफ ही चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ खुले, जिससे कि सुख समृद्धि अंदर घर की तरफ जाए और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। तो इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखें। दोस्तों, आपको बता दें, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके घर में जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनको वो अपने घर में ही रखे रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकालते हैं। मान लीजिए टूटी हुई झाड़ू है, ख़राब जूते हैं, चप्पल हैं, या ख़राब कोई भी घर का सामान है, जूते हैं, चप्पल हैं, उन चीज़ों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं और खराब वस्तुओं को अपने घर में ही रखे रहते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश करती है और जब नकारात्मक ऊर्जा जिस व्यक्ति के घर में रहती है उस घर में फिर कभी भी कोई काम नहीं बन पाता है। तो यदि आपके घर में भी कोई ख़राब चीज़ है, ख़राब जूते, चप्पल, टूटी हुई झाड़ू, फटे हुए कपड़े या कोई भी अन्य वस्तु जो टूट फूट गई है, जो आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं या अब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं बची है, उपयोग लायक नहीं बची है, तो तुरंत ही उस वस्तु को अपने घर से निकाल दीजिए। और यदि आप अमावस के दिन टूटी फूटी चीज़ों को घर से बाहर निकालते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि अमावस के दिन इन चीज़ों को अपने घर से निकाल दें। क्योंकि आपको बता दें, जिस घर में टूटी फूटी चीज़ें रखी रहती हैं, ख़राब सामान, कबाड़ा जो व्यक्ति अपने घर में रखता है, उस घर में फिर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में कभी भी टूटा फूटा सामान ना रखें और अपने घर को हमेशा साफ़ रखें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जो व्यक्ति अपने घर को साफ नहीं रखता है, हमेशा गंदा
रखता है, कबाड़ा अपने घर में भर कर रखता है, टूटी फूटी चीज़ों को रखता है, फिर उस घर में हमेशा ही दरिद्रता वास करती है। उस घर में आर्थिक संकट बने रहते हैं। हमेशा उस घर के व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। उनका आर्थिक पक्ष कभी भी मजबूत नहीं हो पाता है। तो हमेशा आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित विराजमान हो, तो आप अपने घर को सदैव ही साफ सुथरा रखिए, सदैव अपने घर को स्वच्छ रखिए, जिससे माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में विराजमान हो और सदा ही आपके घर पर उनकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो जानकारी हम आपको शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त करके देते हैं, शायद ही वो महत्वपूर्ण उपाय आपको कोई बताए, और इन उपायों को करके आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है, कैसे आपके काम बनते चले जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, अब आपने बहुत बार ऐसे घरों को भी देखा होगा जहाँ पर आप देखते होंगे कि जो पानी की टंकी है या पानी का जो नल है वो टपकता रहता है, उसमें बूंद बूंद करके या थोड़ा तेज तेज पानी बहता रहता है। ऐसा बहुत सारे घरों में आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन शायद वो लोग नहीं जानते हैं कि पानी का टपकना, बेकार में पानी को बहाना या पानी का टपकना कितना अशुभ माना गया है। जिस घर में पानी बहाया जाता है, बिना फालतू से खर्च किया जाता है, या पानी की टंकी लगातार टपक रही है, उस घर में वास्तु दोष हमेशा ही बना रहता है। उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि जिस घर में पानी टपकता रहता है, बहता रहता है, उस घर की लक्ष्मी भी पानी की तरह बहने लगती हैं और चली जाती हैं घर को छोड़कर। तो हमेशा अपनी पानी की टंकी को ठीक करवाएं यदि वो ख़राब हो गई है। कभी भी इस चीज़ को ना होने दें कि आपके घर में पानी टपक रहा है, इससे आपके घर में वास्तु दोष बना रहता है। ये बहुत बड़ा कारण होता है आर्थिक समस्याओं का सामना करने का। यदि किसी व्यक्ति के घर में पानी टपक रहा है या कोई बिना बात के भी पानी को बहा रहा है, बर्बाद कर रहा है, फिर माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं और कभी उसके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो पानी की बर्बादी भूल कर भी ना करें। पानी एक एक बूंद आप भी जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि कभी भी पानी की टंकी नहीं टपकनी चाहिए। और आपने सुना भी होगा कि पानी का दान बहुत बड़ा दान होता है। तो आप यदि पानी का दान करते हैं तो ये बहुत ही पुण्य की बात होती है। इससे भी आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हो सके तो पानी का दान करें, और पानी अगर आप बचाते हैं तो वो भी एक दान की तरह ही होता है। तो कोशिश करें कि हमेशा पानी को बचाएं, कभी भी पानी की बर्बादी ना होने दें। यदि आप इतना भी करते हैं तो ये भी आपका एक पुण्य कहलाता है और पुण्य में शामिल होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि हमेशा पानी की बचत करें। दोस्तों, अब बात करते हैं धन से जुड़े एक अचूक उपाय की। इतना लाभकारी और महत्वपूर्ण ये उपाय है। दोस्तों, आपको बता दें, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण ये उपाय है कि यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, फिर उसके जीवन में उसे आर्थिक समस्याओं का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है। पैसे को लेकर कभी उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। उसके ऊपर यदि कर्जा है तो वो कर्जा भी बहुत फटाफट उतर जाता है और आकस्मिक धन की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। जी हाँ दोस्तों, इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी ये उपाय है। इसे आप एक बार करके देखिए और फिर देखिए कि कितना लाभ आपको इस उपाय से प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं उस उपाय को कि कौन सा वह उपाय है। दोस्तों, बहुत से लोग जिनका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था पर अब वो अच्छा नहीं चल रहा है, उन्हें लगातार उस व्यापार में नुकसान हो रहा है, उनका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो व्यापार करना चाहते हैं, मगर जिस व्यापार को भी वो करते हैं उन्हें उस व्यापार में नुकसान और असफलता का ही सामना करना पड़ता है। मतलब बार बार उन्हें असफलता ही उस कार्य में मिलती है। वो जिस कार्य को भी करते हैं उस कार्य में उन्हें नुकसान होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो कौन सा कार्य करें, कौन सा व्यापार करें जिससे कि उन्हें सफलता प्राप्त हो, उनका व्यापार चले, उनका नुकसान होना बंद हो जाए। बहुत से लोगों के जीवन में धन का अभाव हमेशा ही बना रहता है। मतलब धन से जुड़ी समस्याएं उनका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, चाहे वो कितने भी उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनकी इस समस्या का उन्हें कोई भी समाधान नज़र ही नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में
आप जानेंगे कि कैसे आप उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही सीधा, सरल, छोटा सा ये उपाय है। आपका इसमें बहुत ही कम वक्त जाने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने में जब इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है तो व्यक्ति के पास समय ही नहीं होता है। इसलिए हमने बहुत ही सीधा, छोटा सा, सरल आपको ये बता रहे हैं। दोस्तों, एक बात और, यदि किसी व्यक्ति ने कर्जा ले रखा है या किसी ने उससे पैसा ले रखा है तो वो कर्जा भी उसका चुकता हो जाएगा। वो कर्जा बहुत जल्दी वह व्यक्ति दे देगा। और यदि उसका धन कहीं अटक गया है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को कर्जा दे रखा है, तो वो पैसा भी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं उपाय क्या है। आपने बहुत सारे घरों को देखा होगा कि उन घर के मुख्य दरवाजों के सामने एक पायदान पड़ा रहता है। कुछ जगह पर आपने गोल पायदान देखा होगा और बहुत सारे मुख्य दरवाज़ों पर आपने चौकोर पायदान भी ज़रूर देखा होगा। तो देखिए, हम आपको बता दें, घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा ही व्यक्ति को पायदान डालकर रखना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन आपको कैसा पायदान डालना है? आपको डालना है चौकोर पायदान, जिसके 4 कोने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 4 कोने वाला पायदान बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आपको करना क्या है? इसके आगे आपको लेनी है थोड़ी सी फिटकरी, और उस फिटकरी को आपको पीस लेना है। पीस करके एक छोटी सी पोटली टाइप की आपको बना लेनी है, और आपका जो पायदान है उस पायदान के नीचे आपको वो पोटली रख देनी है फिटकरी की। आप चाहें तो छोटी सी डेली फिटकरी की, उसको भी आप पायदान के नीचे रख सकते हैं। वैसे आप पिसी हुई फिटकरी की पोटली बनाकर थोड़ी सी उसको चपटा कर लीजिए और उस पोटली को आप अपने पायदान के नीचे रख दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपने यह उपाय कर लिया, फिर आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आर्थिक रूप से जुड़ी होंगी। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय आर्थिक समस्याओं का इतना चमत्कारी और अचूक उपाय है जो कभी नहीं चूकता है। यह उपाय ज़रूर सफल होता है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें और फिर देखें कि आपके जीवन में कैसे बदलाव होता है, कैसे आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पाते चले जाते हैं, कैसे आपके जीवन में धन चारों तरफ से आने लगता है, और देखते ही देखते रातों रात कैसे आपका भाग्य चमकने लगता है, कैसे आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आप चाहें तो अपने बाथरूम में भी एक छोटी सी फिटकरी की डली को रख सकते हैं। आप किसी कटोरी में भी रख सकते हैं या छोटी सी पोटली भी बनाकर रख सकते हैं। अब देखिए, जो पोटली आपने अपने मुख्य दरवाजे के बाहर पायदान के नीचे फिटकरी की रखी है, उसको आपको रखना कैसे है ये भी समझ लीजिए। आपको 50 ग्राम फिटकरी बाज़ार से लानी है और उसे बारीक बारीक पीस लेना है और उसकी छोटी सी पोटली बनानी है। और छोटी सी पोटली कहने का मतलब है थोड़ी सी ही फिटकरी आपको लेनी है और उसकी पोटली बना करके आपको अपने पायदान के नीचे रख देनी है। और हर महीने में, कहने का मतलब है कि पूरे महीने के बाद आपको उस पोटली को हटा देना है और दूसरी पोटली फिटकरी की वहाँ पर रख देनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। और जो फिटकरी आप अपने बाथरूम में रखते हैं, मान लीजिए आप अपने बाथरूम में भी फिटकरी रख रहे हैं, चाहे आप कटोरी में रख रहे हैं या पोटली में रख रहे हैं, उसको भी आपको हर महीने में एक बार बदलना है। और हमेशा ये बात भी आपको याद रखनी है कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वास्तुशास्त्र में बहुत से उपाय मुख्य दरवाजे के बताए गए हैं, तो आप हमेशा उन नियमों का पालन करें। तो देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ़ रखना है। कभी भी आपके घर का मुख्य दरवाज़ा गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है, जिस घर में गंदगी होती है, जिस घर के मुख्य दरवाजे पर गंदगी होती है, माता लक्ष्मी कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ पूजा पाठ के नियमों को सही से नहीं किया जाता है, जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है, उस घर में हमेशा ही दरिद्रता का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपके घर को आप ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें, साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखें और मुख्य दरवाजे को खासकर आप साफ़ रखें। प्रतिदिन अपने घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करें, धुलाई करें, जिससे माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा ही हो। तो देखिए, आपने जो फिटकरी पायदान के नीचे रखी है, उस पायदान को भी आपको हमेशा साफ़ करना है
और बहुत ज़्यादा पुराना अगर आपका पायदान हो गया है तो आप उस पायदान को बदल दीजिए। मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल या 2 साल आपके पायदान को हो गए हैं और वो टूट फूट गया है, कट फट गया है, तो आप उस पायदान को तुरंत ही हटा दीजिए। इससे ये होगा कि अगर आप टूटा फूटा पायदान अपने मुख्य दरवाजे पर रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रवेश होता है। तो इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखें। बस यह उपाय आप कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन घरों की जहां बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। घर में आपसी लोगों में कभी भी प्रेम भाव नहीं होता है। हमेशा घर के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कभी भी आपसी प्रेम उन लोगों में देखने को नहीं मिलता है। और जिस घर में कलह कलेश रहता है, घर के सदस्यों में आपसी प्रेम कभी देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिस घर में कलह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, माता लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर का कलेश दूर हो जाए, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देना है, या जिस खाट पर आप सोते हैं उस खाट के नीचे रख देनी है। फिर देखिए कैसे आपके घर का झगड़ा कलेश बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर से अति प्रसन्न होंगी। जब आपके घर में प्रेम भाव बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा, तो कभी भी आपके घर पे दुख और कष्टों का आगमन नहीं होगा। हमेशा ही आपके घर पर सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, या जिनके जीवन में बहुत सारे कष्ट बने रहते हैं और माता पिता सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे उन्हें इस समस्या का समाधान मिले। तो आज आपकी समस्या का समाधान इसी वीडियो में है। आपको क्या करना है? नवरात्रि जब चलते हैं उस समय पर आपको फिटकरी को पानी में डाल देना है और उसी पानी से आप बच्चों को स्नान कराइए। फिर देखिए आपको कितनी जल्दी इसका फ़ायदा और लाभकारी चमत्कार देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आज हमने आपको इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को ज़रूर करेंगे और वास्तु शास्त्र से जुड़े जो नियम, जो बातें हमने आपको बताई हैं, उन बातों का आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, जिससे कि माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो, श्री हरि विष्णु का आपके घर में प्रवेश हो और आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएं और आपकी सभी मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी हो जाएं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन में एक बदलाव को देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।